सत्ता की प्यासी कांग्रेस को अगर कभी ये बता दिया जाए कि जमीन पर पड़ा एक तिनका भारत के लिए फायदेमंद है, तो ये लोग हजार तरकीबें ढूंढ लेंगे ये साबित करने के लिए कि वही तिनका मोदी सरकार की सबसे बड़ी गलती है। इन्हीं ओछी हरकतों की वजह से आज सिर्फ शहजादे के सच्चे भारतीय होने पर सवाल नहीं उठा, बल्कि वो दिन दूर नहीं जब देश की जनता कांग्रेसियों को ही सच्चा भारतीय मानने से इनकार कर देगी। क्यों? समझिए आज की सच्चाई से। जब पूरी दुनिया इजराइल को कोस रही थी, युद्ध रोकने का दबाव बना रही थी, तब इजराइल का विपक्षी नेता भी अपने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ खड़ा रहा। लेकिन आज भारत अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर की स्थिति में है, तो हमारे सर्वज्ञानी राहुल गांधी कहते हैं ट्रंप सही है, यानी जो भी भारत के खिलाफ बोलेगा वो सही है। जैसा मैंने पहले बताया, चाहे वो तिनका ही क्यों ना हो। फिलहाल अभी निशाने पर इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल है। इसके फायदे बड़े हैं, तभी कांग्रेस विरोध कर रही है, वरना कभी नहीं करती। इथेनॉल की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह तेल के कुओं से नहीं, किसानों के खेतों से आता है। मतलब देश के किसानों की बम्पर कमाई, क्योंकि इथेनॉल गन्ना, मक्का, गेहूं जैसी फसलों के फर्मेंटेशन से बनता है। दूसरा फायदा, ये पेट्रोल डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करता है, यानी इको फ्रेंडली भी। तीसरा, करोड़ों की बचत। आज भारत हर साल करीब 16 लाख करोड़ रुपए तेल के आयात पर खर्च करता है। अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाए तो ये बोझ काफी हद तक कम हो सकता है। 50 साल पहले यानी 1973 में अरब और इजराइल की जंग में इजराइल का सपोर्ट कर रहे अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को सऊदी अरब ने पेट्रोलियम की सप्लाई बंद कर दी थी। तब ब्राजील ने पेट्रोल डीजल की जगह ईंधन के रूप में एथेनॉल के इस्तेमाल का फैसला किया। आज ब्राजील तेल के मामले में आत्मनिर्भर है। भारत भी ऐसे ट्रिक आजमा कर आत्मनिर्भर बन जाए, ये कांग्रेस को मंजूर नहीं। कांग्रेस पार्टी इस बेचारे इथेनॉल को भी विलेन बनाने में जुटी है। बता रही है कि जब आपकी गाड़ी खराब हो तो आप मैकेनिक या कंपनी को नहीं, मोदी सरकार को कोसे। मतलब कांग्रेस को मुद्दों का अकाल ऐसा पड़ा जैसा नेहरू इंदिरा के जमाने में अनाज का था। क्या ये संयोग है कि देश में जब रूस से क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर अमेरिका दबाव बना रहा है, तभी कांग्रेस को इथेनॉल ब्लेंडिंग की याद क्यों आई? ये इथेनॉल पेट्रोल तो पहले से बिक रहा है। असल में कांग्रेस देश में ऑयल पैनिक फैलाना चाहती है। समझना होगा कि कांग्रेस अपने विदेशी आकाओं के आदेश के बिना एक कदम नहीं बढ़ाती, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिकी डीप स्टेट भी इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लेकिन 100% सच ये भी है कि कांग्रेस उसे बढ़ावा दे रही है और अपने देश के किसानों के खेत की फसलों से बने इथेनॉल की बुराई कर रही है। अब ये सब तो इसलिए हो रहा है क्योंकि सस्ते दामों पर रूस से तेल खरीदने के कारण भारत में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। कांग्रेस के पास महंगाई तक का मुद्दा नहीं है, तो बेचारे ये लोग क्या करें? दूसरे देशों के बनाए मुद्दे ही इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। लेकिन ये इंपोर्टबाजी के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कांग्रेस देश से ही एक्सपोर्ट हो जाए।